आज हम परिवार यानी फैमिली के बारे में जानेंगे कि फैमिली क्या है, फैमिली की क्या विशेषताएं हैं और फैमिली के क्या कर्तव्य हैं। परिवार में बालक की जैविक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। किसी भी बालक के विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक बालक का विकास एक दूसरे से भिन्न होता है, भले ही वे एक ही परिवार के क्यों न हों। स्कूलों में भी एक समान शिक्षा देने के उपरांत भी प्रत्येक बालक का विकास एक समान नहीं होता है। विकास के भेद का कारण पारिवारिक वातावरण से होता है। इस भेदभाव के लिए वंशानुक्रम भी उत्तरदायी है। यहाँ तक कि एक ही परिवार के सगे भाइयों के भी मानसिक, शारीरिक तथा व्यावहारिक विकास में अंतर पाया जाता है। बालक के संतोषजनक विकास के लिए कुटुंब के सदस्यों में सहयोग आवश्यक है, क्योंकि बालक का जीवन इस अवस्था में अधिकांशतः कुटुंब तक ही सीमित रहता है। कुटुंब में विपरीत आचरण करने से बालक का विकास ठीक प्रकार नहीं होता है। इसलिए बालक के विकास में कुटुंब के महत्व को समझना चाहिए। कुटुंब यानी परिवार, हिंदी में परिवार कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में फैमिली, जो कि फैमुलस शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के। और फैमुलस का अर्थ क्या है? एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य, मतलब माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर और गुलाम, ये सभी क्या है, आ जाते हैं। तो परिवार के वातावरण के अनुसार अनेक पारिवारिक गुणों का समावेश बालक में प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप एक उदाहरण रूप में समझ सकते हैं, सत्य, झूठ, शांति, झगड़ा, उदारता, कर्मठता, स्वार्थपरता, आलस्य, त्याग आदि गुणों की नींव परिवार में ही पड़ जाती है। बालक इन गुणों और दोषों को अपने कुटुंबियों में देखकर उनकी ओर आकृष्ट होता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि बालक के मस्तिष्क पर उसके कुटुंब की छाप किस प्रकार पड़ती है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए बालक को शिक्षा प्रदान करनी वातावरण के कारण वह अनेक वस्तुओं के प्रति प्रिय और अप्रिय भावना रखता है और उसका आचरण इन भावनाओं से प्रभावित होता है। उसका शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास भी इन्हीं भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया से प्रेरित होता है। अब हम इसकी परिभाषा जान लें। परिवार की क्या क्या परिभाषाएं हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार घर एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री तथा पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित है तथा वो बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यानी घर क्या है? शिक्षा का सबसे पहला स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये पेस्टोलॉजी की परिभाषा है। कॉमनियस के अनुसार विद्यालय माँ के चरणों में होता है। द स्कूल इज ऑफ मदर्स नी। ये तो परिवार की परिभाषाएं थी। अब हम परिवार की विशेषताएं जान लें कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम परिवार की सामान्य विशेषताएं जान लें, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले विभिन्न स्वरूप यानी डिफरेंट फॉर्म्स। परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह यानी जिसके एक से अधिक पति हो, बहुपत्नी विवाह जिसकी एक से अधिक पत्नी हो, या समूह विवाह के रूप में संभव है। यह भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। दूसरा है सामान्य निवास।
यानी कॉमन रेसिडेंस। सामान्य परिवार एक निश्चित निवास अथवा घर होता है, अर्थात परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। फिर है विवाह संबंध यानी मैटिंग रिलेशनशिप। परिवार का उद्भव स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होता है, इसलिए विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। चौथा है वंश नाम या नामावली की व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी प्रत्येक परिवार में वंश नाम की एक व्यवस्था पाई जाती है। वंश यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चलती है उसे वंश प्रक्रिया कहते हैं। वंश नाम मातृवंशीय अथवा पितृवंशीय हो सकता है। अब हम इसकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में जान लें कि इसकी विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं, यानी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं, सबसे पहले सामाजिक संरचना में केंद्रित स्थिति यानी न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। समाज की संरचना परिवार पर ही निर्भर है। इसका कारण यह है कि परिवार ही नए सदस्यों के जन्म तथा उन्हें समाज के अनुसार सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव किस ही निर्भर करता है। फिर है रचनात्मक प्रभाव यानी कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस। प्राथमिक समूह कहा है परिवार को कूले ने, तथा मानव का जन्म तथा विकास परिवार में ही होता है। परिवार के द्वारा ही मानव के चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार के ढंग आदि का निर्माण होता है। परिवार का लक्ष्य सभी सदस्यों को समान लाभ पहुंचाना है। यह व्यक्तित्व के विकास में अपना निर्माणात्मक प्रभाव डालता है तथा समाज के विचारों, विश्वासों तथा मूल्यों का विकास बच्चों में करता है। फिर है सीमित आकार यानी लिमिटेड साइज। क्या है लिमिटेड साइज? इसमें क्या है, परिवार का आकार छोटा होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। परिवार की सदस्यता जन्म, विवाह तथा गोद लेने से ही मिलती है। इसी कारण परिवार का आकार छोटा होता है। फिर है स्थायी व अस्थायी प्रकृति यानी परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर। परिवार सीमित भी है और संस्था भी है। सदस्यों के आधार पर परिवार एक समिति है और अस्थायी है। नियमों और कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक स्थायी संस्था है। अब है भावात्मक आधार यानी फॉर्मेटिव बेसिस। परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बंधे हुए हैं। ये संबंध भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ पुत्री या किसी भी प्रकार हो सकते हैं। इस कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रश्रय नहीं मिलता है। कभी सभी सदस्यों के सामने पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा शक्ति का लक्ष्य रहता है। निस्वार्थ स्नेह, प्रेम एवं वात्सल्य केवल परिवार में ही पाया जाता है। फिर है सदस्यों का उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका निश्चित होती है। परिवार के सभी सदस्य जिम्मेदारी समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने से नहीं हिचकते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति निजी स्वार्थ को कोई महत्व नहीं देता है। फिर है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी। इसमें क्या है,
परिवार एक ऐसा संगठन है जो सर्वकाल में पाया गया है। आज की समाज चाहे सभ्य हो चाहे आदिम आदिम यानी परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। फिर है सामाजिक नियमन यानी सोशल रेगुलेशन। व्यक्ति साधारणतः परिवार की प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, संस्कारों आदि का उल्लेख नहीं करता। परिवार अपने सदस्यों को समाज के अनुरूप बनाता है। वह उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे समाज के नियमों को माने। मनुष्य को व्यवहार, शिक्षा, धर्म हम परिवार के कार्य जानेंगे। यानी परिवार के कार्य क्या हैं? सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, नैतिक कार्य, नागरिक कार्य, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। ये सभी क्या हैं? परिवार के ही कार्य हैं। सामाजिक कार्य यानी व्यक्ति खाना पीना, रहना, बात करना, भोजन, कपड़े पहनना, ये सभी क्या है? सम्मान करना सीखता है पर समाज में रहकर। आर्थिक कार्य यानी परिवार बच्चों को व्यावसायिक कौशल देने का एक माध्यम है। लड़के अपने पिताओं और लड़की अपनी माताओं से सीखती हैं। इस तरह बच्चे भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं और यह धन के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रसारित करने के लिए भी परिवार ही कार्य करता है। फिर है नागरिक कार्य और नैतिक कार्य, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। ये सभी कहाँ? परिवार में ही सिखाए जाते हैं और यही परिवार के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद हम परिवार के शैक्षिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि परिवार के शैक्षिक कार्य क्या हैं। धन्यवाद।